हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अध्ययन। तो अभी तक हमने पढ़ रहे थे हम कार्बोकैटायन और उसका रीअरेंजमेंट। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में हमने दो नेम रिएक्शंस पढ़ ली थी, जिनमें डेमनजोग रीअरेंजमेंट और पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो गया था। तो अब हम थर्ड जो नेम रिएक्शन है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो थर्ड रिएक्शन है ये भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है। इसमें और पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप होता है वहाँ पर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में OH ग्रुप ही होता है, लेकिन यहाँ पर कोई अदर लिविंग ग्रुप भी उसकी जगह हो सकते हैं। तो जब OH की जगह कोई अदर लिविंग ग्रुप आ जाते हैं तो ये रिएक्शन का नाम चेंज हो जाता है सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मतलब ये है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का ही टाइप, बस चेंज इतना हो गया है कि लिविंग ग्रुप यहाँ पर OH की जगह डिफरेंट लिविंग ग्रुप्स आ गए हैं। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या करता है, यहाँ पर से इस रिएक्शन में यहाँ पर से रिप्लेस होता है, यहाँ पर से हटता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी रिएजेंट, और यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये कार्बोकैटायन बनता है यहाँ पर से, इसके बाद क्या होता है, ये कार्बोकैटायन यहाँ पर से रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होने के बाद फाइनली इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर से फॉर्म हो जाता है, जैसा कि हमारा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में प्रोडक्ट बना था, सेम उसी टाइप का प्रोडक्ट भी यहाँ पर भी बनता है। कीटोन यानी कि पिनाकोलोन यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जगह लिविंग ग्रुप की जगह कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं वो हमें देखना जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर हम रिएक्शन को पहचानेंगे। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप में या तो हो सकता है हेलोजेंस हो सकते हैं, हेलोजेंस जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये हो सकते हैं। और इनमें अगर जब हमारे पास लिविंग ग्रुप ये हेलोजेंस होंगे तो यहाँ पर जो रिएजेंट होता है वो होता है AgNO3, यानी कि Ag+ वाले कोई भी कंपाउंड एज ए रिएजेंट काम करते हैं, क्योंकि Ag जो होता है वो हेलोजेंस के लिए बहुत अच्छी एफिनिटी दिखाता है, और यहाँ पर से AgCl या AgBr Agi बना करके यहाँ पर से रिमूव हो जाता है और हमें कार्बोकैटायन का यहाँ पर फॉर्मेशन मिलता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास NH2 अगर लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पर रिएजेंट जो यूज़ किया जाता है वो HNO2 होता है, और HNO2 क्या करता है NH2 को N2 पॉजिटिव ग्रुप में यानी कि एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा OTS हो सकता है, OTS भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ हीट या NaHCO3 की प्रेजेंस में ये ग्रुप आसानी से यहाँ पर से लीव करता है और कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। तो ये तो कॉमन सी बात होगी कि ऐसे हमने रिएक्शन पहचाननी है और रिएजेंट क्या क्या होंगे और कौन कौन से लिविंग ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं हम। जैसे अगर हमें यहाँ पर अगर लिविंग ग्रुप हमें यहाँ पर इसकी जगह OH दिया है, जैसे माना अगर हमारे पास यहाँ पर कोई ग्रुप OH दिया है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस OH ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें कोई एसिड ऐड कर लें, जैसे H2SO4 अगर ऐड कर लें तो OH2 पॉजिटिव बन जाता है, या फिर एक और बढ़िया तरीका होता है जो हमारे पास होता है TSOH। ये TSOH क्या होता है, ये होता है टॉसाइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ ग्रुप होता है CH3 H डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर टॉसाइल सल्फोनिक क्लोराइड टॉसाइल सल्फोनिक क्लोराइड हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये हमारे पास इस टाइप का कुछ ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, ये ग्रुप क्या, ये OH क्या करता है, यहाँ पर से अटैक करता है इसमें H डबल बॉन्ड O ग्रुप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, क्योंकि इससे क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर से फाइनली क्या होता है, ये Cl ग्रुप यहाँ पर से लीव कर जाता है। तो यहाँ पर से जो जनरेशन होता है वो होता है, ये तो सब ऐसा ही रहेगा, RROH R और O, यहाँ पर से H और Cl बाद में बाहर निकल जाएंगे, और H डबल बॉन्ड O ऐसे ये और CH3 ये यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा, और ये इसको इन शॉर्ट बोला जाता है OTS इसको इन शॉर्ट बोला जाता है। ऑक्सीजन और ये टॉसाइल सल्फोनाइल ग्रुप यहाँ पर से जुड़ा हुआ है, और ये क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप।
अब क्या होता है, ये OTS क्या कर सकता है, यहाँ पर से आसानी से रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ पर से रिमूव होगा तो ये बन जाएगा O नेगेटिव, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर से ये रिंग ऐसे ही रहेगी और CH3, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डिलोकलाइजेशन के थ्रू स्टेबलाइज होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O से यहाँ से भी और इस रिंग के थ्रू भी क्या कर सकता है, स्टेबलाइजेशन करता है थ्रू द रेजोनेंस। इस वजह से OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जैसे ही यहाँ पर से ये लिविंग ग्रुप निकलता है तो अब यहाँ पर से कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जाता है, OH R R और ये पॉजिटिव। तो ऐसा अगर बन गया तो आगे की प्रोसेस क्या होगी, सेम जैसे पिनाकोल रीअरेंजमेंट में कर रहे थे वो यहाँ पर सेम फॉलो होगी। ठीक है, यहाँ पर से फिर आगे की प्रोसेस, ये ग्रुप यहाँ पर से बगल में माइग्रेट करेगा और R C डबल बॉन्ड O R R और R, इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर से बन जाएगा। तो मेन चीज़ यहाँ पर जो है वो है OH ग्रुप को एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, और वो हम कर सकते हैं टोसाइल क्लोराइड की हेल्प से। ठीक है, टोसाइल क्लोराइड की हेल्प से कर सकते हैं, और ये OTS ग्रुप यहाँ पर से जनरेट हो जाता है, जो कि क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पर बनता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है जो क्वेश्चन से यहाँ पर से पूछे जाते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ TSOH या TSCl की किसके लिए ज़्यादा होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स में से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो अगर हमारे पास हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स TSCl, ठीक है, तो TSCl जो है ये हमारे पास टोसाइल सल्फोनिक क्लोराइड है, ये ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या है, काफ़ी बड़ा सा लार्ज बल्कि ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स की, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स की, तो क्योंकि ये लार्ज ग्रुप होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा है, तो 1 डिग्री एल्कोहल आसानी से रिएक्ट कर सकता है इसके साथ, और 2 डिग्री उससे कम रिएक्ट करेगा, और 3 डिग्री उससे भी कम रिएक्ट करेगा, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल जो होगा उसका साइज स्मॉल होगा, 2 डिग्री का उससे बड़ा होगा, और 3 डिग्री का उससे भी बड़ा होगा। तो जो छोटा साइज का है उसकी रिएक्टिविटी इस टोसाइल सल्फोनिक ग्रुप के लिए क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी अगर हम देखें 1 डिग्री की ज़्यादा, 2 डिग्री की उससे कम और 3 डिग्री की उससे कम, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स फॉर TSCl। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर 2 टाइप के हमें एल्कोहल दे देता है, एक 1 डिग्री, 2 डिग्री या 2 डिग्री, 3 डिग्री, और TSCl हमें रिएजेंट दे देता है। तो फिर उसके बाद किसके साथ रिएक्शन होगी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर से कर सकते हैं, TSCl की जगह कुछ अदर ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे MsCl ये ग्रुप होता है, या BsCl, इस टाइप के ग्रुप भी लगे हुए हो सकते हैं, जैसे TSCl लगा हुआ है। अब देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं, इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये रिंग बनाई हुई है और यहाँ पर दिया है NH2, ठीक है, इसमें हमें रिएजेंट दे रखा है कौन सा, HNO2। ठीक है, तो हमने जब कहा था NH2 को गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम HNO2 रिएजेंट का यूज करते हैं। तो HNO2 ग्रुप क्या करता है, NH2 ग्रुप को N2 पॉजिटिव ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर से ये फर्दर ये रिएक्शन होगी, यहाँ पर OH ऐसा कैसा ही रहेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए काफ़ी अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ये फर्दर यहाँ पर से ब्रेक कर जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पर से ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर बनेगा फर्दर, ये यहाँ पर OH ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है, तो ऐसी इतना अगर हमें आ गया जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो हमने पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट पढ़ रखा है, उसमें क्या होता है, ये 1-2 शिफ्ट होता है इस ग्रुप का, क्योंकि यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन, सॉरी ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर से ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर से बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग, ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, और 3 और 1 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो 1 और यहाँ पर से 1
1 और 3 के बीच में, तो क्या बन गया 3 4 5 6, और यहाँ पर 2 पे क्या बन रहा है, 2 पे अब कार्बोकैटायन बन रहा है और ये OH, ठीक है, ये कौन सा है 2 है। इस टाइप से बन रहा है प्रोडक्ट। अब क्या होगा, ये फर्दर OH यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, क्योंकि काफ़ी स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पर से। OH बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबलाइज करेगा, तो डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव बन जाएगा। फाइनली यहाँ पर से H रिमूव हो करके बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये ऐसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि पहले हम इस टाइप की रिएक्शन कर चुके हैं। अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दे रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं डबल बॉन्ड, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के बाद हमें दे रखा है हमारा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमको दे रखा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 A बन रहा है, ठीक है। उससे फिर हम TSCl ऑब्लिक हीट कर रहे हैं, तो हमें B प्रोडक्ट यहाँ पर से ऑब्टेन हो रहा है। तो हमें क्या एक A प्रोडक्ट क्या मिलेगा और B प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसलिए हमें बताना है। तो OSO4 मैंने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में पहले भी बताया था, ये डबल बॉन्ड पे क्या करता है, सिस डायोल का जनरेशन करता है, सिस डायोल फॉर्मेशन करता है डबल बॉन्ड में। तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर से बन जाएगा दोनों OH जो ग्रुप जुड़ेंगे वो सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ऐसे OH OH। अब यहाँ पर अगले A तो प्रोडक्ट ये बन गया। अब अगले स्टेप क्या है, अगले स्टेप में TSCl के साथ इसकी रिएक्शन होनी है, ठीक है। तो TSCl के साथ कौन सा एल्कोहल यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा। ये वाला जो एल्कोहल है 1 डिग्री है और ये वाला एल्कोहल कितना है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। तो अभी मैंने बताया था कि रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा होती है TSCl के लिए इन कंपेयर टू 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा स्टेरिक क्राउडनेस में है इन कंपेयर टू 1 डिग्री एल्कोहल के। तो 1 डिग्री एल्कोहल इसके साथ आसानी से रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर से ये 1 डिग्री एल्कोहल इस पर अटैक करेगा और Cl को यहाँ पर से रिमूव करवा देगा। तो बन जाएगा OH और ये बन जाएगा OTS, H और Cl आपस में कंबाइंड होकर के बाहर निकल जाएंगे। अब OTS क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, और इन प्रेजेंस ऑफ हीट ही अगर हम इसको गर्म करें तो हीट करने पर ही OTS यहाँ पर से बाहर रिमूव हो जाएगा, आसानी से बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा फिर से यहाँ पर कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन OH। और एबव रिएक्शन की तरह अभी हमने जो रिएक्शन की थी उसी की तरह सेम रीअरेंजमेंट होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और 6 मेंबर्ड कीटोन यहाँ पर से जनरेट हो जाएगा, जैसा सिमिलर हमने पिछले रिएक्शन में किया था वैसे यहाँ पर से 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन का जनरेशन हो जाएगा। तो ये 2 रिएक्शन हमने बहुत ही ईजी सी रिएक्शन की है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो इस रिएजेंट का यूज देखना है कि OSO4 सिस डायोल का जनरेशन करता है, और TSCl की रिएक्टिविटी जो होती है 1 डिग्री के लिए ज़्यादा होती है अल्कोहल के लिए, 2 डिग्री के लिए उससे कम और 3 डिग्री के लिए उससे भी कम होती है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट समझने वाले थे। तो ये 2 हमने एग्जाम्पल किए। अब आगे देखते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पर से एक बात आती है कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि हमें पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट या सेमी पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट का। तो आइडेंटिफिकेशन ये है कि दोनों रिएक्शनों में सेम टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा, वो क्या बनेगा ROH और यहाँ पर से R और यहाँ पर एक कार्बोकैटायन ऐसे जनरेट होगा। ये दोनों, ये इंटरमीडिएट दोनों के दोनों में बनेगा, किसमें, पिनाकोल वाली रिएक्शन में भी और सेमी पिनाकोलोन वाली में, सेमी पिनाकोल में भी, दोनों के दोनों में ये इंटरमीडिएट बनेगा। अंतर ये था कि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप लगने वाला था इसमें वो OH ग्रुप था, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, OTS हो सकता है, N2 पॉजिटिव हो सकता है, हेलोजेंस हो सकते हैं, Cl Br I, इस टाइप के कोई भी लिविंग ग्रुप यहाँ पर हो सकते हैं इन केस ऑफ सेमी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। ये दोनों, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये दोनों के दोनों रिएक्शन में ऐसे बनेगा, और फर्दर यहाँ पर से रीअरेंजमेंट होकर के रीअरेंज्ड प्रोडक्ट यहाँ पर से फॉर्मेशन होगा। अब हम कुछ साइक्लिक कंपाउंड में इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं इस रिएक्शन के, जो कि मोस्टली इस साइक्लिक कंपाउंड से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जनरली सिंपल कंपाउंड में इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। साइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके बता देता हूँ साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है। ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है जिसमें ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है,
अब हमें यहाँ पर से देखना है कि एक दूसरे के ट्रांस ग्रुप कौन कौन से होते हैं। पहली बात, अगर 1 और 2nd पोजीशन पर कोई भी दो अप और डाउन ग्रुप, कोई भी दो अप एंड डाउन ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ट्रांस होते हैं, ठीक है। और अप या डाउन जो भी ग्रुप होते हैं, डाउन जो भी ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के सिस फॉर्म में होते हैं। इतने पॉइंट से ही हमें सिस और ट्रांस का साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर से अगर हम देखें, अगर 1 2 पर देखिए, अगर हमने ये दो ग्रुप मैंने लगा रखे हैं यहाँ पर से 1 और 2, ये देखिए ये कहाँ की ओर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अप है, और ये वाला ग्रुप नीचे की तरफ जा रहा है तो ये डाउन है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में लगे हुए हैं। अप डाउन या डाउन अप जो भी होंगे वो ट्रांस होंगे, अप या डाउन जो भी ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के सिस पोजीशन में होंगे। तो इसका मतलब एक अप है एक डाउन है, तो ये किस फॉर्म में है, ये दोनों ट्रांसफॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बना दूं, वन और 2 पोजीशन पर एक ग्रुप मैंने ऊपर की तरफ एक्सियल में लगाया और दूसरा ग्रुप मैंने इक्वेटोरियल में लगाया। ये पोजीशन होती है एक्सियल की, जो ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर ये भी एक्सियल है, जो सीधे बॉन्ड होते हैं वो एक्सियल होते हैं, और जो तिरछे टाइप के बॉन्ड होते हैं वो इक्वेटोरियल होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप है एक्सियल और ये कैसा है, इक्वेटोरियल है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि दोनों ग्रुप अप लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी ग्रुप कहाँ की ओर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये वाला बॉन्ड भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी अप ही है। ये वाला बॉन्ड जो है रेड कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है ये अप है, और ये वाला भी ऊपर की तरफ जा रहा है, अप है। तो अप यानी कि ये दोनों क्या है, सिस है। ये दोनों किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसे ही हम अगर 1 और 3 पोजीशन पर अगर भी देखना चाहें, अगर मैं इसी में 1 और 3 पोजीशन की बात करूं, और 1 और 3 पोजीशन माना ये है, ये 1 2 एंड ये 3, तो ये भी अप है और ये भी अप है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिस फॉर्म में प्रेजेंट हैं। दोनों के दोनों, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सिस फॉर्म में है। अगर इसी की जगह मैं चेंज कर दूँ, इसके जगह चेंज करके मैं इसको इक्वेटोरियल बना दूं, तो ये वाला अप हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, डाउन। तो अप एंड डाउन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ट्रांस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आप किसी भी पोजीशन में ग्रुप्स को लगाकर देख सकते हैं। अगर दोनों अप है तो दोनों सिस हैं, या दोनों डाउन है तो सिस है, अप और डाउन है तो ट्रांस हो जाएंगे। तो ये बात है, अब हम इसका यूज करके देखते हैं, इसका कैसे यूज कर रहे हैं हम रिएक्शंस के लिए। जैसे हमें ये दिया गया है OH NH2, ये क्वेश्चन ये दिया गया है यहाँ पर से हमें, फिर इसमें दे रखा है HNO2, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक ये दे रखा है और एक हमको दे रखा है, ये तो फर्स्ट है एंड सेकंड हम कर रहे हैं, ये ऐसे दे रखा है बिलो द प्लेन और ये दे रखा है अबव द प्लेन, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमें ऐसे टाइप से रिएक्शंस दी होती हैं तो सबसे पहले हमको उसको साइक्लिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है, ताकि हमें समझ में आए कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इस ये कि साइक्लोहेक्सेन है, इसको साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका चेयर फॉर्म। तो ये क्या दिख रहा है, अबव द प्लेन, तो हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को यहाँ पर अबव द प्लेन, ये है अबव द प्लेन, ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो अबव द प्लेन है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, ये बिलो द प्लेन है, यानी कि ये कहाँ की ओर जाएगा, डाउन की तरफ, NH2, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसमें क्या दे रखा है, HNO2 दे रखा है। इसको ड्रॉ करने का ये तरीका है कि जो अबव द प्लेन है उसको ऊपर की साइड दिखाओ, ठीक है, और जो बिलो द प्लेन है उसको नीचे की तरफ दिखाओ, डाउन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर से दूसरा हम क्या दिखाएं, यहाँ पर से HNO2 डालेंगे तो इसमें से बन जाएगा NH2 ग्रुप, N2 पॉजिटिव ग्रुप में यहाँ पर से कन्वर्ट हो जाएगा और ये OH बन जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर से इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि यहाँ पर से एंटी में कौन सा ग्रुप है, ये N2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसका आगे की तरफ ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, और इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये कौन सा, इसका सिग्मा स्टार, यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल।
ये थोड़ा सा छोटा होता है इन कंपेयर टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल के, ये छोटा सा ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग में होता है। जब भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग वाला बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर से हम क्या करें, यहाँ पर से N2 पॉजिटिव, जस्ट N2 पॉजिटिव के ये एंटी बॉन्डिंग है और इसके पैरेलल में ये वाला OH ग्रुप है, यानी कि तो अपोजिट जो लिविंग ग्रुप के अपोजिट में जो ग्रुप लगा होगा वही क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पर से OH ग्रुप क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा और N2 पॉजिटिव ग्रुप यहाँ पर से लीव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, N2 पॉजिटिव और OH ग्रुप जो है वो क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ट्रांस में, अपोजिट में। तो ये बन जाएगा, यहाँ पर से बनेगा, क्योंकि ये एक्सियल में था तो इनकमिंग ग्रुप अटैक करेगा इक्वेटोरियल से, तो इक्वेटोरियल से यहाँ पर से अटैक किया और ये वाला OH ग्रुप कहाँ पर है, एक्सियल पे। तो एक्सियल, ये ऑक्सीजन को हम ऐसे ऐसे रखेंगे और यहाँ पर से ऐसे करके हम ड्रॉ कर देंगे स्ट्रक्चर, यानी कि ये वाला इक्वेटोरियल बॉन्ड ऐसे होना चाहिए, इसको थोड़ा सा घुमा करके हमने यहाँ किया, और ये एक्सियल बॉन्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा यहाँ को घुमा रखा है। तो ये रहा कौन सा, ये एक्सियल ही है और ये इक्वेटोरियल है, लेकिन ऑक्सीजन को बीच में लाने के लिए थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके थोड़ा घुमा दिया। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको अगर हम चेयर फिर से प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ पर से ये अबव द प्लेन है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड भी कौन से अबव द प्लेन, इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे वैच लाइन से, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। इस टाइप का यहाँ पर से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये तो इससे प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट बात जो थी, हमेशा जो ग्रुप लिविंग ग्रुप होता है उसके हमेशा एंटी ग्रुप हमेशा अटैक करता है। इस ये ग्रुप नीचे को निकलने वाला है तो इसके एंटी ग्रुप में OH है, तो ये यहाँ पर से अटैक करेगा। अब हम दूसरा वाला एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरे में क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो हमें फिर से क्या करना है, इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम देख रहे हैं ये वाला ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर से मैं इसको नीचे की तरफ रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, और ये अबव द प्लेन है तो इसको मैं ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, यानी कि इक्वेटोरियल पे रिप्रेजेंट कर लिया मैंने। अब क्या करना है, अब यहाँ पर से हमें इसमें भी HNO2 हमको दिया गया है, तो HNO2 फर्दर वही काम करेगा, NH2 ग्रुप को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा N2 पॉजिटिव ग्रुप में, N2 पॉजिटिव, और यहाँ पर से ये OH ऐसा कैसा ही रहेगा। अब हमें देखना है कि ये जो लिविंग ग्रुप है इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये सिग्मा स्टार है। तो जो ग्रुप इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल सके वही ग्रुप क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा इस N2 पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो जस्ट अपोजिट होता है ये वाला बॉन्ड होता है। ये वाला बॉन्ड क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट में होता है। अगर आप साइक्लिक 3D में अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है ये इसके जस्ट अपोजिट में होता है, यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ पर से इस पर ऐसे अटैक करेगा और N2 पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिमूव कर लेगा। तो यहाँ पर से बनेगा, तो यहाँ पर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर से फॉर्म होगी। तो ये ऐसे 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 और ऐसे कुछ ये बन गया, और ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, तो ये बन जाएगा OH और ये पॉजिटिव, ये यहाँ पर से कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर जुड़ गया है और ये वाला बॉन्ड OH के साथ ऐसा ही है। तो अब क्या करेगा, ये OH यहाँ पर से अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके फाइनली हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पर से गेन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H। तो यहाँ पर से बन गया हमारे पास क्या, 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन। जबकि हमने दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्म ले रखी थी, लेकिन अगर हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल ग्रुप में अलग अलग अंतर हो रहा है तो अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर से जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। जो भी लिविंग ग्रुप है उसका एंटी ग्रुप हमेशा माइग्रेट करेगा। तो इस टाइप से दो प्रोडक्ट हमें मिले, एक हमें इपॉक्साइड मिला, जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था उसमें इपॉक्साइड का जनरेशन हुआ, और इसमें कौन सा बना, इसमें 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होगा। सॉरी, साइक्लिक कीटोन नहीं, यहाँ पर क्या बना, एल्डिहाइड।
यहाँ पर से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से हम साइक्लिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी क्या कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेम जो प्रोसेस होती है वो होती है ट्रांसडेकेलिन में। जो ट्रांसडेकेलिन सिस्टम होता है वो भी सेम साइक्लोहेक्सेन टाइप का होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट यहाँ पर से बनेंगे, जैसा कि इनमें बना है सेम उसी टाइप से इस सिस्टम में भी होता है। तो जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ H, क्योंकि जंक्शन पे, दो रिंग के जंक्शन पे ट्रांस ज्योमेट्री होती है, इसलिए इसको ट्रांसडेकेलिन बोला जाता है। और यहाँ पर से OH, ये NH2, इसमें भी हमको दे रखा है HNO2, एक एग्जांपल ये है। और दूसरा एग्जांपल जो है वो केवल इतना ही चेंज किया जैसा उसमें चेंज कर रखा था, इसको बिलो द प्लेन बनाया है और इसको एबव द प्लेन बनाया है। और ये सिस्टम ऐसा का ऐसा ही है। और यहाँ पर भी सिमिलर HNO2 दे रखा है। इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा और इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमें देखना है। तो एक मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, दूसरा आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें जैसे पहला वाला बना रहा हूँ, पहला वाला ट्रांसडेकेलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो बताता हूँ। यहाँ पर दो साइक्लोहेक्सेन रिंग है और किस फॉर्म में, जंक्शन पर ट्रांस ज्योमेट्री है, ये दोनों आपस में जहाँ पर जोड़ है। तो इसका मतलब पहला वाला एबव द प्लेन है और दूसरा कैसा है, बिलो द प्लेन। और यहाँ पर से ये OH एबव द प्लेन और NH2 क्या है, बिलो द प्लेन, तो डाउन की ओर दिखा देंगे। बाकी जैसा साइक्लोहेक्सेन में अभी हमने एक एग्जांपल किया, आगे की प्रोसेस सेम होगी, क्योंकि इस रिंग से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सेम उसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर से बन गया। आगे HNO2 करवाएंगे तो यहाँ पर से प्रोडक्ट मिल जाएगा। और सिमिलरली इसमें भी क्या बनेगा, इसमें ऐसा ज्योमेट्री बनेगी कुछ, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ये वाला बिलो द प्लेन और ये वाला एबव द प्लेन, H। इसमें भी सिमिलर अभी हमने जैसा किया था क्वेश्चन से वैसे यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि चाहे हम साइक्लोहेक्सेन टाइप का लें या फिर ट्रांसडेकेलिन लें, दोनों में एक ही टाइप से रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम प्रोडक्ट यहाँ पर से बना सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जांपल्स का ट्राई कर सकते हैं। और ये रिएक्शन में वैसे तो जो कॉमन बातें हैं वो इतनी हैं, लेकिन एग्जांपल्स आप बहुत सारे ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, OH Me NH2 H और यहाँ पर HNO2 दे रखा है। ये है, इसमें क्या करना है हमको, इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले जब भी हमें इस फॉर्म में रिएक्शन दी जाती है तो हम सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम ऐसे साइक्लोहेक्सेन की दो रिंग बना लेंगे। इसको बोला क्या जाता है, इसको ट्रांसडेकेलिन सिस्टम बोला जाता है। अब हमें यहाँ पर देखा है तो जंक्शन में ये अबव द प्लेन है और ये क्या है, बिलो द प्लेन, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगला यहाँ पर क्या है, इस यहाँ पर जो OH है वो अबव द प्लेन है और Me है बिलो द प्लेन, तो Me ऐसे हो जाएगा। फिर अगले में क्या है, यहाँ पर से NH2 क्या है, अबव द प्लेन, तो एक्सियल पे ऐसे अबव द प्लेन आ जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या करना है, HNO2 दे रखा है तो HNO2 क्या करेगा, इस NH2 को N2 पॉजिटिव ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव। अब क्या है, इस ग्रुप का जो एंटी ग्रुप होता है, तो ये ग्रुप यहाँ पर से क्या है, इसका एंटी ग्रुप कौन सा होगा, जो इसके जस्ट अपोजिट में होगा। तो 1 2 जो ट्रांस होते हैं वो तो या तो डाइएक्सियल होंगे, ये वाला ग्रुप का जस्ट अपोजिट या तो यहाँ पर होगा, या फिर क्या इसके बगल में ये वाला ग्रुप इसका एंटी ग्रुप हो सकता है। तो एंटी ग्रुप मतलब जस्ट जो अपोजिट पे होते हैं, तो यहाँ पर इसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला है, और बगल में ये वाला है। तो यहाँ पर से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, यहाँ पर से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, यहाँ पर है हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर से CH3 ग्रुप को अगर हम माइग्रेट करवाएं, इन हाइड्रोजन की जगह अगर CH3 ग्रुप को माइग्रेट करवाएं, तो यहाँ पर से OH यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर से क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। तो हम इसको माइग्रेट करवा रहे हैं यहाँ पर,
H को इसलिए माइग्रेट नहीं करा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो यहाँ पर से बनेगा यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया और ये OH ग्रुप, यहाँ पर से OH ग्रुप ऐसे ही रहा, और ये माइग्रेट करके Me क्या किया होगा, ये एक्सियल ग्रुप है तो Me ने इक्वेटोरियल से अटैक किया होगा। Me कहाँ पर आ जाएगा, Me यहाँ पर आके जुड़ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। फाइनली क्या होगा, ये OH जो है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, तो बन जाएगा यहाँ पर से डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और ये Me ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो इसको फाइनली अगर हम इसी फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में आंसर दिया जाता है इसी फॉर्म में आए रहता है, तो हम इसको फाइनली इसी में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डबल बॉन्ड O, और ये जो Me है कौन सा है, डाउन की तरफ, यानी कि बिलो द प्लेन Me। तो ये फाइनली ये प्रोडक्ट यहाँ पर से जनरेट हो जाएगा। तो इस टाइप से और भी फर्दर आप बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड एग्जांपल है। होना यही है कि हमेशा जो ग्रुप लीव कर रहा है, जो ग्रुप हट रहा है, उसके एंटी में जो ग्रुप है वो आकर के माइग्रेट करेगा, या वो आकर के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।